किया, सपना दिखाया। अब यह प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पाकिस्तान में हिंदुस्तान की इसी चर्चा को डिकोड करेंगे। कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कर सके, वो कभी भी नहीं हो सकता। आप जिस तरह मर्जी ट्राई कर लें, हम इंडिया का मुकाबला किसी लेवल पे भी नहीं कर सकते। कुछ सीखें इंडिया से तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आगे निकल सकते हैं। शहबाज शरीफ को जब जब मुश्किलें डराए, पाकिस्तानी वजीर आजम ने आवाम को हिंदुस्तान के सपने दिखाए। इंडिया के $600 बिलियन के रिजर्व हैं, $600 बिलियन। आप बांग्लादेश देखें, कतर में हमसे निकला है ना, $45 बिलियन के बांग्लादेश के रिजर्व हैं। इंडिया का जो पंजाब है वो हमसे रकबे में हाफ है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन हमसे डबल है। वो इसलिए कि वहाँ पर उनका एक तो जो ये है कैनाल का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। 75 सालों से पाकिस्तान अपने मुल्क को हिंदुस्तान के सपने दिखा रहा है। 75 सालों से इस्लामाबाद के दिन नहीं फिर रहे। 75 सालों से पाकिस्तान अपनी आवाम को एक ही फर्जी किस्सा सुना रहा है। पाकिस्तान में जब भी कोई संकट आता है तो वहां का वजीर आजम हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाता है। वहां की सरकार मानती है कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए तो दोनों बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तानी जनता खुद को हिंदुस्तान से कंपेयर करती है और अपनी हैसियत जानकर खामोश हो जाती है। आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान किस तरह इंडिया की तरह ग्रो कर सकता है। पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी फील्ड में पाकिस्तान को इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ सके या कम से कम अपने हमसाए ममालिक इंडिया को ही टक्कर दे सके। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कर सके, वो कभी भी नहीं हो सकता। आप जिस तरह मर्जी ट्राई कर लें। वहाँ का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो एक बहुत मैटर करती है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम हर फील्ड में जो है पीछे हैं इंडिया से। इंडिया के जितने भी आप देख लें, मसलन जो उनके बड़े बड़े सीईओ, बड़ी कंपनी जितने भी एमएनसीज़ हैं, उनके जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं मोस्टली। ठीक है, आप गूगल को देख लें। किसी को फॉलो करना पहले तो ये कोई बुरी बात नहीं होती। यहाँ जो दुनिया में जो है सीखने का अमल एक दूसरे से ये जारी रहता है। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा आजकल कंप्यूटर की जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की जो यानी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया उसमें सबसे तकरीबन जो है बहुत आगे जा चुका है। इंडिया की तरफ ये है कि उन्होंने आईटी में हमसे, बल्कि बहुत से कंट्रीज से वो आगे हमसे भी आगे चले जा चुके हैं, और दूसरी जो कंट्रीज हैं, मतलब वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी इंडिया की तरह एक डेवलप कंट्री बन सकें? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कभी भी। आप दोनों की इकॉनमी को अगर आप देखा जाए तो उनकी बहुत ऊपर जा रही है। बहुत पाकिस्तान में शहबाज से ज्यादा मोदी के हिंदुस्तान की डिमांड है। हिंदुस्तान की तरक्की देखकर पाकिस्तान की सांसें फूल गईं और शहबाज का सरकारी प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी आवाम ने ही एक्सपोज कर दिया। जनता बोली पाकिस्तान कितनी भी रेस लगाए, हिंदुस्तान से आगे नहीं बढ़ सकता। हकीकत छोड़ो, सपने में भी ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया से तो बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। इंडिया से तो डेवलपमेंट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पाकिस्तान सीख सकता है। हम इंडिया का मुकाबला किसी लेवल पे भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग कुछ ना कुछ सीखें इंडिया से तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आगे निकल सकते हैं। आज़ाद तो हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो हमारे शुरू से जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान पे हैवी है। हमारी डेवलपमेंटल चीज के अंदर हम उनसे आगे क्यों नहीं? धोखेबाजी में डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी धोखा दे रहे हैं, अपनी आवाम को धोखा देने हैं। आखिर ऐसा इसी वजह से कि ये भाई नस्ल चलता आ रहा है, इस वजह से धोखा खा रहे हैं हम लोग और दे भी रहे हैं अभी तक। उस लेवल पे हम नहीं पहुंचेगा हम इंडिया का मुकाबला। देखिए, अभी इंडिया ने रूस से तिजारत की है, उसने हुकूमत को छोड़ के लोग तिजारत कर रहे हैं, पाबंदियां रूस पे भी। फिल्में बड़े शौक से देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो ये सियासतदान है, ये बस हमें इक़्तिदार मिल जाए, पैसा आ जाए, लोग जाए बाढ़ में। पाकिस्तान में कहावत है कि मुसीबत अकेले नहीं आती, भाई बहनों के साथ आती है। शहबाज के साथ ऐसा ही हुआ। उनके वजीर आजम बनते ही पाकिस्तान के पूरे सिस्टम ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि डॉलर का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। बिना डॉलर के पाकिस्तान तेल, गैस जैसी जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहा। पाकिस्तान ने 3 बार जुलाई महीने के लिए गैस खरीदने की नाकाम कोशिश की। अब बिना गैस बिजली का प्रोडक्शन कम हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, यानी जुलाई का एक एक दिन बिताना पाकिस्तान के लिए संभव हो रहा है। आजकल लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के गली नुक्कड़, चौक चौराहे पर एक ही बहस है। हिंदुस्तान में सिस्टम ऐसा है, हिंदुस्तान में बिजनेस वैसा है, हिंदुस्तान तरक्की करके आगे हो गया है और पाकिस्तान पीछे छूट गया है।
भी उनसे कॉपी कर लें तो हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं इसमें। आई थिंक उधर हर बच्चा जो है छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो अपना कोई ना कोई काम लाजमी करता है, वो चाहे यूट्यूब चैनल बना के कर रहा हो, वो चाहे अपना कोई छोटा सा स्टॉल लगा ले, पर इधर आवाम को ना वेलेपन के अलावा और कुछ करने की आदत नहीं है। और वो लीड करते हैं, लीडिंग रोल है उनका, बिजनेस सेक्टर को उन्होंने ग्रो किया, वो हर अपने अपने जो उनका टैलेंट होता है उसको वो शो ऑफ करते हैं और मार्केट में उसे उसकी वो एक वैल्यू रिसीव करते हैं। अगर हम देखें कि इंडिया का जो पंजाब है वो हमसे रकबे में हाफ है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन हमसे डबल है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। अब मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुल्क यूनिवर्सिटीज़ बना चुका है या जिसके पास अब हाल में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं वो हमारे खित्ते में या दुनिया में इंडिया है। आईटी है और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये उन्होंने हर फील्ड में जो है ना एक हर अच्छे अंदाज में काम किया है। जो आईटी के ऊपर और सॉफ्टवेयर या इस तरह की जो स्किल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को वो सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम रट्टे रटाए पे लगे होते हैं, हमारा वही ओल्ड जो है एजुकेशन का सिस्टम चला हुआ है कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्रीडम है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने सबसे पहले अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ को देखते हैं। एटलीस्ट हमें इंडिया से ही, हमारा नेबर कंट्री है, उनसे सीख ले। तो वहाँ पर तालीम यकीनन हमसे ज़्यादा है, तालीम की रेशो जो है लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से जो है वहाँ पर तरक्की वो कर गए हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो है बहुत बैकवर्ड और तहकीक जो है इसके अंदर यानी रिसर्च जो है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी खुद ही अपने वजीर आजम को मुफ्त में सलाह दे रहे हैं। सबकी जुबान पर इंडिया का नाम है। पाकिस्तानी जनता ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान को कॉपी कर लो। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों को अपना पास्ट और प्रेजेंट तो पता है, लेकिन कर्ज में डूबे मुल्क के फ्यूचर की गारंटी कोई नहीं दे रहा। पाकिस्तान का जो कर्जा है, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो है 88 बिलियन डॉलर, जिसमें से 24 to 27 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना की तरफ से लिया गया है। क्या पाकिस्तान इस कर्जे को वापस लुटा सकेगा? चाइना के कितने 100 बिलियन डॉलर हैं, वो 5-10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे दे तो क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अपना जो है ना इसके ऊपर। यार इंडिया के 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, 600 बिलियन डॉलर। आप बांग्लादेश देखें, कतर में हमसे निकला है ना 45 बिलियन डॉलर के इंडिया बांग्लादेश के रिजर्व हैं। हम तो मरे पड़े हैं भाई। चाइना बहुत 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 एक चालाक मुल्क है। अगर हम उसको अपने मुल्क की कोई भी चीज लीज पे देते हैं ना, उस मुल्क पे कोई हर्ज नहीं कि वो उसमें कब्जा कर लेगा। तो हम चाइना पे कभी यकीन नहीं कर सकते इस मामले में। देते हैं वापस कर्जा, देते हैं यार, देते हैं तो हमें तो फिर कर्जा बढ़ क्यों रहा है? देते हैं तो दे नहीं रहे, हम उनकी बातें मानते हैं। पैसों में कोई दोस्ती नहीं होती भाई जी। पैसे अगर आपने किसी को देने हैं तो आपने उनको कोलेटरल देना है। कोलेटरल के अगेंस्ट आपको पैसे नहीं मिलते। पहले भी देखे ना, जितने लोन लिए हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो हैं वो जो आपकी मोटरवेज हैं, आपके बाकी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। चाइना ने अगर लेना होगा तो वो आपका गवादर पोर्ट लेगा, जो ऑलरेडी ले चुका है। पाकिस्तान को डर है एक एक करके चीन पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान का वजीर आजम चीन की गुलामी कबूल कर सकता है। इसकी वजह है पाकिस्तान पर अरबों डॉलर का कर्ज। पाकिस्तान ने 1947 से अब तक IMF से 20 से अधिक बार कर्ज मांगा। पाकिस्तानी खुद ही कहते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क इतनी बार कटोरा लेकर नहीं घुमा। कर्ज मिलने के बाद भी पाकिस्तान की गरीबी खत्म नहीं होती। असल में पाकिस्तानी सोच कर्ज लेकर घी पीने वाली है। वहां लोन मिलते ही रईसी शुरू होती है और पैसा खत्म होते ही पाकिस्तानी वजीर आजम कटोरा किंग बन जाता है। जो सूरत हाल नजर आ रही है, अब इतना जो लोन ले रहा है और आगे फर्दर लेने जा रहे हैं, क्या ये वापस कर पाएंगे हम? ये तो पुरानी हमारी रूटीन है कर्जे लेने की। जितना ऑलरेडी हम पे कर्ज चढ़ चुका हुआ है, उसके बावजूद मजीद कर्जा लेके उसको वापस हम पुराना नहीं दे पा रहे, तो वो पिछला वापस कहाँ से देंगे? उसने आपसे कहा है कि जो वहाँ के तमाम मामलात और इंतजामात है ना, हम खुद देखेंगे, क्योंकि जब आपके गवर्नमेंट को हम पैसे देते हैं हम आ जाती। हाँ, देखें, बात यह है कि कहने में और करने में बड़ा फर्क है। ठीक है, पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सी ऐसी बातें की जिन पर पूरा नहीं उतर सका। बस दोस्ती यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है, लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है। हर मुल्क अपने मफादात देखता है। उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। हम पाकिस्तानी सिर्फ बातें कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। पिछले 3-3.5 साल से जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को लगता है कि चीन और सऊदी अरब उसे बचा लेंगे, पर मुफ्तखोरी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। दोस्त चीन कर्ज के नाम पर कुछ पैसे फेंकता है जो मदद से ज्यादा भीख लगती है। यानी शहबाज शरीफ के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन है।
हम तो बसात खाक पे पड़े हैं, उठने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत से हम भीख मांगते हैं, हुकूमत IMF से भीख मांगती है, IMF अमेरिका से पूछती है, अमेरिका शरात अदा करता है, वो आयद करता है। ये कोई जिंदगी है? इसको जीना कहते हैं भाई, ये गुलामी की जिंदगी है। जब 160 रुपए सब्सिडी देंगे, LNG के लिए पैसे आएंगे कहां से? वो सदक मलिक ने कहा था जहर खाने के पैसे नहीं है। 160 अरब रुपए में तो 160 लाख आदमी जहर खा सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई जहर खाए, अल्लाह ना करे। जहर खाने के पैसे नहीं है, सब्सिडी देने के पैसे। भूखे प्यासे पाकिस्तान के लिए कर्ज का जुगाड़ वजीर आजम की प्रायोरिटी नंबर 1 है। पाकिस्तान में मानो ट्रेजडी की नॉनस्टॉप पार्टी चल रही है। सऊदी अरब और कतर के बाद पाकिस्तान के एक और दोस्त ने धोखा दे दिया। तो फिर मोदी सरकार ही 2500 टन गंदम दे रही है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो आप क्या समझती हैं? देखिए, ये बात नहीं है कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। जिस हमारी वाम होगी, या पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, मैटर नहीं करता। जिसको जहाँ से फायदा मिला है वहाँ से फायदा उठा रहा है। ये मैटर नहीं करता मुस्लिम है नॉन मुस्लिम। बात यह कि एज ए हिंदू मजहब उनको तो कोशिश यही है कि हमारे दाएं बाएं जो है ना, जो गिर है वो तंग कर दे। लेकिन अफगानिस्तान का ये है ना कि उनके अंदर थोड़ा सा ना वीक पॉइंट ये है कि वो इंडिया वालों को थोड़ा बहुत मसंगे मानते हैं। क्या कैसे मानते हैं वो? जितनी इस्लामिक गवर्नमेंट इस टाइम अफगानिस्तान में है ना, फुल शरी निज़ाम है वहाँ पे, तो उससे ज्यादा, हाँ बिल्कुल, तो उससे ज्यादा तो इस्लामिक निज़ाम शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या, पूरी कहीं पे भी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है यार। असल में सारा सा ना बदला पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं। तो फिर हम ये कह दिया करें ना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, इस्लाम को क्यों खिलाफ नहीं है? सही, इस्लाम को क्यों बीच में हम ले आते हैं? क्योंकि जी हमारी पुरानी आदत है, हमारे एक बात उठा के शरीयत पे ले जाते हैं। शाहबाज ऐसे मकर जाल में फंसे कि अदालतों के चक्कर काटने में ही पूरा वक्त बर्बाद हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को हाजिर होने का ऑर्डर दे दिया है। वजह है पाकिस्तान में लापता लोगों की तलाश। आजकल शहबाज दूसरे देशों के दरवाजे पर जाते हैं, कर्ज मांगने के लिए जूते घिसते हैं और फुर्सत के टाइम में पाकिस्तानी कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा रिपोर्ट पेश की जाए, उन्होंने कहा लापता अफराद को पेश किया जाए, लापता अफराद को पेश किया जाए। ऐसा हुक्म कभी किसी अदालत ने इस तरह सख्ती के साथ नहीं दिया होगा शायद, वरना 10 सितंबर को वजीर आजम साहब खुद पेश हों। जी, अटारनी जनरल साहब से भी कहा जब 25 मई को समाअत हो रही थी कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। अब लापता अफराद का मामला है बड़ा पेचीदा। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की बुरी खबरें देखकर कम दुख होता है, पर हिंदुस्तान की अच्छी खबरों से पाकिस्तान का गम तेजी से बढ़ जाता है। पाकिस्तान को लोन के लिए अमेरिका से पैरवी करवानी पड़ी, जबकि हिंदुस्तान का साथ देने के लिए कभी अमेरिका तो कभी रूस आगे आ जाता है। ये पाकिस्तान के बर्दाश्त से बाहर है। रशिया ने कहा है कि ब्राजील और इंडिया के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए। चाइना में जो रशिया के एम्बेसडर हैं एंड्राई देनिसोव, उन्होंने कहा है कि रशिया वाज नॉट रेडी टू सपोर्ट गिविंग परमानेंट सीज टू जर्मनी एंड जापान। हम जर्मनी और जापान को वहां पर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर, हम जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तो रशिया की सपोर्ट इंडिया को परमानेंट सीट अक़वाम मुत्तहिदा से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मुश्किलों का चक्रव्यूह ऐसा है कि शहबाज को सिर उठाने का मौका नहीं मिल रहा और पाकिस्तानियों को लगता है कि मुल्क अपनी बर्बादी के फाइनल स्टेज में आ चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।